पापा बन गए राजा बाबू। अब लगेगा ना, कह रहे अच्छे लगेंगे। नमस्ते पेंसिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो समय हो रहा है 10:03 और आज मैं मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि 16 तारीख को हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी, आप सभी को पता है। तो आज पीले कपड़े लेके आएंगे। तो ये कोई नेक होता है या मतलब कोई प्रथा होती है? तो मम्मी ये नहीं, तो मम्मी बताएंगी। मम्मी ये पीला जो कपड़ा हम लेने जा रहे हैं तो उसे मतलब देते क्यों है? मान धमानने से। हाँ, तो ये मतलब मान के लिए दिया जाता है। तो जैसे कोई ना पहने। हाँ, तो ऐसा पहन सके। हाँ, तो उन्हें पहनते भी नहीं तो हम किसी और को दे देते हैं। तो मैं कपड़े लेके आऊँ तो ओरिजिनल कपड़ा तो मुझे लेने नहीं कि महंगा वाला कपड़ा लो और उसे सिलवाओ और फिर उसे पहनो। तो हम नॉर्मल कपड़ा लेंगे जिससे मतलब कोई और भी यूज़ कर सके उसे, ठीक है ना। तो अभी बाहर पापा से मिलाते हैं। पापा से देखो, मैंने पापा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि प्रभु से रिलेटेड हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि पापा को कितना ज़्यादा ज्ञान है और पापा इसके बारे में बताएंगे भी, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन करेंगे, रोज़ पापा से अब एक क्वेश्चन किया जाया करेगा और पापा उसका जवाब देंगे तो हम मानेंगे हाँ सच में वो मतलब प्रभु में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो चलो चलते, पापा से बातें करते हैं, फिर चलते निकलते तैयार होकर। पहले दादाजी के पास जाना है हमें, दादाजी को नहला के आना है। क्यों हमें पता है क्यों? आज पूर्णिमा है तो इस वजह से हम दादाजी को नहला के आएंगे। और बाहर दिखाता हूँ, दादी अभी नहाई नहीं है। दादी उस दिन तो पहले नहा लेती हैं जिस दिन कुछ काम नहीं होते या दादाजी को नहलाने नहीं जाते। आज नहाई नहीं है, 10 बज गए, नहीं तो 7 बजे नहा लेती हैं दादी, है ना हमें। ऐसा ही उनका वो रास्ता है। हाँ, तो चलो बाहर हम दिखाते हैं और दादी से मिला। देखो दादी ये लेटी रहती हैं। नहाई क्यों ना हो ये बताइए, नहाई क्यों ना हो? मारे क्यों? नहा ली, बाबा ने नवाया। अच्छा, या मन नहीं, बाबा नहाए क्या हो? अरे मुझे चलो जाता तो मैं तुमसे काय की थी। तो ये बताओ, तो रोज तो नहा ले हो? फिर नहाऊं था 3 में तो। फिर आज क्यों ना नहाई? आज ना नहाई। क्यों बताओ? लगता ना सूखे जब ना नहाई। तो कैसी पॉइंट बना रही हैं? चुप है जा, बोले मत ज्यादा। जो कह रही हैं लत्ता ना सूखे या माना नहाई। तो अब पापा ये रहे, पापा से मिला देते हैं, समय काफ़ी हो गया है। पापा ये रहे और मैंने पापा के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं प्रभु से रिलेटेड। तो पापा से ज़रूर पूछेंगे हम, जवाब देते हैं तो अच्छा लगेगा हमें। पापा ये मैंने सुना है कि अगर मरते हुए मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो चाहे उसने कितने भी कुकर्म किए हों तो उसे स्वर्ग मिलता है, ऐसा है ना? कुकर्म किए हों थोड़ा सा, हाँ कर्म थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ यदि नाम निकल जाए और ध्यान भी उसी ईश्वर में निकल जाए तो कल्याण हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। बस ये सत्य है, मतलब सत्य है बिल्कुल। अच्छा, तो आपने सुना, पहला पापा से क्वेश्चन हो गया है और रोज़ हम एक पापा से प्रश्न किया करेंगे। पापा के जवाब काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी थोड़ा सा पापा में झिझक है, लेकिन ये आते आते हम एक दिन Q&A करेंगे ज़रूर पापा के साथ और आपको ज़रूर पापा की मतलब पापा के बारे में जानने का मौका मिलेगा, है पापा? बिल्कुल। और कपड़े क्यों ना पहनते ये बताओ? ये लाल कभी ये लाली लाल काली, घर का काम किया जाता तो थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अब ये मत समझना हम रियली दिखाते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं स्क्रिप्टेड कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसी हमारी फैमिली ऐसी ही है, ठीक है। तो मैं तैयार हो जाता हूँ, दादाजी को नहला के आएंगे, फिर हम निकलेंगे जहांगीरपुर के लिए मार्केट और कपड़े लेके आते हैं। आज तो इतना ही काम रहेगा, ज़्यादा नहीं, फिर कल का कल सोचेंगे, ठीक है। तैयार हो गए तो पैसा मैं रेडी हो चुका हूँ, कुछ सजना वजना तो है ही नहीं। अभी पहले तो मैं जा रहा हूँ दादाजी को नहलाने के लिए, डब्बा ले लिया और प्रसाद ले लिया है। और ये है तुलसा जी सूखी हुई, तो ये उखाड़ दी हमने। ये इसलिए उखाड़ी थी कि यहाँ पे जब ये पक्का हुआ था ना तो यहाँ पे ज़्यादा हो रही थी तो हमने ये उखाड़ दी। अब ये सोचोगे कि कहाँ डालने जा रहा है, तो ये फेंकी नहीं जाती हैं। इन्हें हम या तो गंगा जी हों या बम्बे में पानी जो होता है गंगा से निकला होता है, वो तो गंगा यमुना जहाँ से भी आ रहा है, तो उसमें इन्हें बहा दिया जाता है। तो इस बारे में मैं इसका साइंस आपको वहाँ जाके बताता हूँ, वहाँ पहुँचते पहले बम्बे पे दिखाऊंगा। तो चलो और दादाजी को नहला के आते हैं, फिर निकलेंगे हम मार्केट के लिए, जहांगीरपुर के लिए, क्योंकि हम सामान लेके आएंगे भाई, हमें जाना है वैष्णो देवी। तो अब चल रहे हैं हम खेत पे और ये जो रास्ता है ना ये हमारे आधे खेतों तक बना हुआ है। और ये साइड में देखो ये लाया की फसल हो रही है और ये ईख है जो कि अब कट रही है पली तरफ से, ये पक गई है। और ये गेहूँ के लिए तैयार किए जा रहे हैं खेत सारे, ये जो जोते जा रहे हैं आप देख रहे हैं। पहुँच गए हम खेत पे और दादाजी करते हैं पूजन जितना आता है और जितना देख के सीखे हैं। तो ज़्यादा तो इतना आता नहीं है पूजन करना, लेकिन हाँ इतना आता है आप सभी से ज़्यादा, शहर के लोगों से ज़्यादा आता है बस।
ये दिखाओ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेहूं की फसल जो है ना वो बो गई है पहले भी। ये देखो ये देख रहा हूँ, इतने से गेहूं हैं, अभी छोटे छोटे गेहूं हो रहे हैं, या पूरे में देखोगे। और जिन्होंने पहले बो दिया ना, जो मैंने कहा था पहले कि जिनके में आल थी, आल का मतलब नमी बरकरार थी, जिन्होंने अभी खेत जोता और साथ साथ बो दिए तो उनकी फसल हो गई है। और जिन्होंने मतलब खेत जोते और नमी छोड़ दिए तो उनकी नमी ख़त्म हो गई और दोबारा उन्हें परिवर्ट करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा। उसके बाद उनके खेत दोबारा उसमें गेहूँ लगाए जाएंगे, मतलब बोए जाएंगे और हो जाएगी फसल। वो देखो चल रहा है ट्रैक्टर पीछे। भाई साहब, किसान की ज़िंदगी बहुत बेकार है यार, और कुछ किसानों ने खुद कर रखी है। जैसे कि अब इस बार जो लाया है हमारा, लाया अगर महंगा हो जाता है तो सभी के सभी लाया बो देंगे। अब एक बात बताओ, जब ज़्यादा मात्रा में लाया बोया जाएगा तो उसकी कीमत नॉर्मल बात है कि गिरी जाएगी। अब गेहूँ है तो गेहूँ तो देखो ज़्यादा खाए जाने वाला अन्न है, तो इसका तो रेट होगा ही ज़्यादा। लेकिन जो फसल कम बोई जाती है ना उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पहले ही कम्युनिटी बना देनी चाहिए कि क्या क्या बोएं, कैसे बोएं, कितनी सीमा में बोएं। तो उससे क्या है कि किसान की जो फसल का दाम है वो भी अच्छा मिलेगा और उसको नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये है, और बहुत सारी बातें तो कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि यार मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, है ना। तो अभी कुछ आगे चलते हम सीखेंगे क्या बोलें क्या ना बोलें। तो अभी तो सीख तो रहे हैं नहीं, धीमे धीमे। तो चलो पहले दादाजी को कर देते हैं नमन, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस दुनिया में ये लेके आए, हमें मौका मिला जीने का। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जीना सिखाया। तो चलो पूजन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हो गया दादाजी का पूजन, और अब चलते हैं तुलसा जी को सजाने के लिए, जिससे पानी भी स्वच्छ होगा और लोगों का मन भी। वो जब पहुंच गए बम्बे पे, और ये बम्बे पे पेड़ खड़ा हुआ है, और हमने देखा कि भाई बम्बा तो आ ही नहीं रहा, कहीं कहीं पानी दिख रहा है, वहाँ थोड़ा सा पानी है और इसके नीचे थोड़ा सा पानी है। तो बम्बे सूख गए यार, धान की खेती ख़त्म, बम्बे ख़त्म है। तो चलो तुलसा जी मैंने खोल ली है, ये रही, और इन्हें इसमें प्रभावित करते हैं। और मैं इसके पीछे का साइंस बताता हूँ कि हम जो तुलसा जी को वैसे आवे जैसे हम किसी लकड़ी को फेंक देते हैं, ऐसे इन्हें नहीं फेंका जाता है। तो इसमें हम जो बम्बे में से प्रवाहित करते हैं या नदी में, गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो तुलसा जी की लकड़ी होती है वो जल की शुद्धता को और निखार मतलब और बढ़ा देती है। तो ये साइंस है, इसका साइंस तो नहीं कह सकते क्योंकि इसे कोई मतलब सिद्ध तो नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं पूछ के आया हूँ, अभी मैंने पूछा तो उन्होंने यही बताया कि उससे जल की शुद्धता बढ़ जाती है। तो चलो अब ये मैं तुलसा जी को डालूंगा। तो अब ये ज़्यादा थी तो मैंने कपड़े से बांध के लाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कपड़े समेत इसमें डाल दो, तो वो तो गंदगी है, क्योंकि ये लकड़ी है जो 2 या 3 दिन में गल जाएगी। पर अगर ये कपड़ा इसमें डालेंगे तो ये गंदगी फैलाएगा। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को खोलेंगे और तुलसा जी को तब इसमें डालेंगे। पता है ऐसा है कि तुलसा जी के पत्ते सुबह सुबह को आप खाना चाहिए। जब भी आप उठो खाली पेट तुलसा जी के पत्ते चबाओ और फिर आप फ्रेश हो जाओ या कुछ भी करो। उससे क्या क्या पूरे दिन ताजगी रहती है। मैं करता हूँ, लेकिन भाई मैं अभी इतना नहीं जानता। मैं अभी मतलब इसमें कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोशिशों में लगा हुआ हूँ मैं कि नया कुछ करूँ और इस समाज की रीति रिवाजों को साथ में लेते हुए इसमें ज़्यादा बदलाव ना करते हुए, जो हमें हानि नहीं पहुंचा रहा, हम उसमें समाज में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, उसके साथ ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय के साथ बदलाव हम में बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के बदलाव की ज़रूरत ही नहीं तो उस चीज़ को बदलो क्यों, सही बात है ना ये। तो इसलिए मैं ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं समाज के साथ ही बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों को समेटे हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे बनेंगे फिर तो हो गया कल्याण। तो चलो डाल देते हैं, फिर चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं कोट कुर्ते। आइए मज़ा आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, इसमें देखो पूरे में रेत हो रहा है, गाड़ी भी चलने को नाम नहीं ले रही है, पूरे में रेत है, बैलेंस नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे गर्मी है और थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी है और बारिशें भी नहीं पड़ी, जिससे यहाँ रेत ही रेत फैल गया। देखो भाई पैसे चलते हैं, पापा साथ जा रहे हैं बाल कटाने। आज पापा को बना दूंगा हीरो, ऐसे यहाँ से बिल्कुल। अब आज पापा की फैशन मैं बनाऊंगा, ठीक है। पहले लोग कहते थे कि मतलब लड़के के बाल कटाओ, लोग क्या करेंगे, अपने बाल कटाओ, सही है। चलो
और देखो पापा बन गए राजा बाबू। अब लग रहे हो ना, कह रहे हैं अच्छे लगेंगे हैं, अच्छे लगे ना भाई? भाई भी काटे हैं तो चलें। चलो आया मम्मी को। अब बताओ मम्मी कैसे लग रहे हैं? मम्मी तो बारीकी से देख रही है भाई, देखो बिल्कुल बारीकी से। कैसे कटे मम्मी? बढ़िया कटे ना। और पापा जो कह रहे हैं सही ना कटे, बताओ गंजी करवा रहे हैं। तो चलो मैं भी कटवा के आता हूँ फिर, और सामान लेने चल रहे हैं, फिर हो जाएगा आज का दिन पूरा। तो अब हम आ गए हैं कपड़े लेने के लिए। तो पीला कुर्ता तो यहाँ मिलेगा और गर्म कपड़े इसके नीचे मिलेंगे। तो पीला कुर्ता देख लेते हैं पहले, भैया निकाल रहे हैं। तो ये है ना, और मैं पसंद कर रहा हूँ। फिर आपको मैंने देखे हैं कुर्ते और मुझे कुर्ते पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे कि वाइट भी चल जाता है, लेकिन मुझे वाइट खरीदना ही नहीं है, क्योंकि घर से ही कहा गया है कि आपको पीला ही लाना है, तो मैं पीला ही लेके जाऊँगा। तो ये दुकान है काफ़ी बड़ी है, तो मैं यहीं आता हूँ। आज निराश होना पड़ेगा, यहाँ से कुर्ता नहीं मिलने वाला मुझे। और चलो बैग ही ले लेते हैं, खींचने वाला मिल जाए, बैग मिल जाए, कुछ तो मिले। यहाँ से लेके तो जाएंगे ही ना कुछ ना कुछ तो। चलो इंतज़ार करते हैं, वो आ रहे हैं ऊपर, फिर देखते हैं बैग मिलता है। बैग भी नहीं पसंद आए कहीं। मैं बहुत सारा सामान खरीद लिया है अभी, और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या खरीदा। ये बैग लिया था और मैं आपको घर बताऊँगा। और हम यहीं से लेते हैं अंकल जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो बांधते हैं। भाई बोले भाई के बांध रहा हूँ, कुछ और सामान लेना है तो थोड़ी देर में दिखेंगे। तो मैंने यहाँ से अभी टक सूट लिया था और एक लोवर लिया था। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ घर पे और अच्छे से। और यार हेल्प करिए थोड़ा सा, ठीक है? वैष्णो देवी जाने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। मैं लाइव टूर करूँगा सारा का सारा, ठीक है ना? ये कुत्ता उठ नहीं रहा, मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगा। घर आ चुके हैं बैग के साथ, और इसमें भरा है कुछ सामान थोड़ा बहुत, और बताने में क्या जाता है बता दूं। लेकिन आज का ब्लॉग पूरा हो चुका है, तो इसके बारे में क्या बताऊं यार। तो इसकी अनुभव इसको मतलब खोल के सुबह को दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लाया हूं, और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप लॉक लगाया और आप उसे भूल गए, ठीक है, तो अब ये मत सोचो ख़राब हो गया, तो मैं उसको आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उससे आप उसे सही कर सकते हो और बरकरार आपका बैग चला रहेगा। और आपको पता चल जाएगा, जैसे ये इसका ये है, ये वाला है, तो ये ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ख़राब हो गया। ये ख़राब नहीं होता, ये सही किया जा सकता है। मैं आपको कल बताऊंगा ये, और खोल के बताऊंगा क्या क्या। ज़्यादा सामान तो नहीं लाया हूँ मैं, ठीक है? और मम्मा ये रही ये, और पापा से हम सुबह को क्वेश्चन करते हैं और पापा बहुत अच्छा जवाब दिया। आज से शुरुआत कर रहे हैं। पापा से हर रोज़ हम नए नए क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ धार्मिक। पापा उससे अलग कुछ बता ही नहीं सकते, मतलब वैसे लफंगागिरी तो पापा इतना नहीं जानते होंगे, है ना मम्मी? हैं धार्मिक बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं पहले स्क्रिप्टेड है कि पापा को बता देता हूँ पापा ये जवाब देना, ऐसा कुछ नहीं है। पापा के पास सब चीज़ का जवाब है। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हार्ड हो और प्रभु से रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, और जवाब आपको साथ के साथ मिलेगा, ठीक है ना? तो मम्मी तुम कुछ क्वेश्चन करोगे? मम्मी क्या खा रही हैं? ओह मम्मी खा ली हैं वो घोड़े खिलौने, हाँ खिलौने। तो ठीक है पेंसिया, गुड नाइट, बाय बाय।